तेरे इश्क की दीवानगी चैप्टर 23। जानवी को बहुत तेज बुखार था और राघव जानवी पे चिल्लाए जा रहा था। वो बोला, तुम्हें आइडिया भी है कि मैं तुम्हें कितना तेज बुखार है? और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। यार क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? जानवी राघव की बात सुनकर गुस्से में राघव की तरफ देख के बोली, क्यों? आखिर क्यों बताऊँ मैं आपको कुछ भी? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ खुद से फ़र्क पड़ता है। आप चाहते थे कि मैं 15 मिनट के अंदर आपके सामने आ जाऊं। देखिए मैं आ गई, आपका काम तो हो गया ना। अब आपको ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जानवी ने ये सब एक साथ में कह दिया था। जानवी की बात सुनकर राघव को गुस्सा आ गया और वो जानवी की कमर को कस के पकड़कर उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हारी समझ में नहीं आता। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, प्यार, लेकिन तुम ये बात समझने के लिए तैयार नहीं हो। कैसे कहूँ कि मेरे सांसों में बसी हो तुम? इतना कहते कहते राघव जानवी के ओंठों के करीब आ गया और उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन शायद आज जानवी भी पूरी जोश में थी। वो राघव को झटके से दूर कर देती है और बोलती है, प्यार प्यार करते हैं ना, तो ठीक है। इतना बोल के जानवी ने अपना दुपट्टा अपने सीने से हटा दिया और बोली, लीजिए खड़ी हूँ मैं आज आपके सामने। नहीं रुकूंगी आज मैं आपको बिल्कुल भी। कर लीजिए अपना प्यार पूरा। जिसको आप प्यार का नाम दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हवस है, तो बुझा लीजिए अपनी हवस की आग। कम से कम उसके बाद ये रोज रोज के टॉर्चर से मैं तो बच ही जाऊंगी। राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो जानवी के करीब आ गया और उसके होंठों के पास अपने होंठ ले जाने लगा। ये देखकर जानवी की सांसें थम गई थी और वो खुद से बोली, नहीं जानवी, आज नहीं। आज अगर तू पीछे हो गई ना तो ये रोज़ तेरे साथ ऐसा करेगा और रोज़ तुझे टॉर्चर करेगा। आज तो तुझे इनका सामना करना होगा। जानवी की आंखों में आंसू थे और राघव जानवी के करीब आता जा रहा था और तभी अचानक राघव जानवी से दूर जाके पलट गया और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। शायद वो अपने आंसू और अपनी तड़प जानवी को नहीं दिखाना चाहता था। वो बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ? हाँ, आना चाहता हूँ मैं तुम्हारे करीब। तुम्हें देखकर कंट्रोल खो देता हूँ मैं। लेकिन तुम मेरे प्यार का ये मतलब समझोगी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूँ, तो ठीक है, रहूँगा मैं तुमसे दूर, मगर तब तक जब तक मुझे ये लगेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे ख्यालों में कोई और नहीं आ रहा। और फिर राघव जानवी की तरफ पलटा। का नज़ारा देखकर वो शॉक्ड रह गया। जानवी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और ये देखकर राघव अपनी होश खो गया था और वो चिल्लाया, जान! और जल्दी से जानवी के पास आके उसे अपने बाहों में उठा लिया। राघव जानवी को अपने बाहों में उठा के केबिन से बाहर आया और सारे लोग राघव और जानवी को ऐसे देख के शॉक थे। और तभी काव्या जल्दी से राघव के पास आके बोली, सर क्या हुआ जानवी को? राघव बोला, जानवी को तेज बुखार है और शायद इसकी वजह से वो बेहोश हो गई है। फिर वो समीर की तरफ देख के बोला, समीर तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके मेरे फार्म हाउस पर भेज दो। राघव की बात सुनकर सारे स्टाफ हैरान थे क्योंकि राघव जानवी को अपने फार्म हाउस ले जा रहा था और फिर राघव और जानवी के बारे में कमेंट भी होने लगे। तभी वहाँ समीर आया। वो सबकी तरफ देख के बोला, अगर काम नहीं करना है तो सिर्फ बातें करनी है तो अपना अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करके जा सकते हो तुम सब यहाँ से। समीर की बात सुनकर सब लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं। राघव फार्म हाउस पे जानवी को अपने बाहों में लिए पहुंचता है और फिर वो अपने नए फार्म हाउस चीफ कुशल की तरफ देख के बोला, डॉक्टर की टीम बुलाओ। राघव की बात सुनकर कुशल सर झुका के वहां से चला जाता है। फिर राघव जानवी को बिस्तर पर बहुत ही आराम से सुलाता है जैसे वो कोई कीमती चीज़ हो। फिर जानवी के पास बैठकर जानवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, प्लीज़ जान, प्लीज़ खोलो अपनी आंखें, होश में आ जाओ ना, मैं मर जाऊंगा जान, प्लीज़। राघव के आंसू आज रुक ही नहीं रहे थे और वो रोए जा रहा था और शायद वो पहली बार इतना रो रहा था क्योंकि आज उसका दिल टूट गया था जानवी के ऐसे व्यवहार से। और तभी वहाँ इंडिया के टॉप डॉक्टर्स का टीम आ गया। डॉक्टर का चीफ बोला, सर हमें देखने दीजिए, मैडम को प्लीज़ आप बाहर जाइए। राघव डॉक्टर की तरफ देख के बोला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, एक पल के लिए भी अपनी जान से दूर नहीं रहूँगा। और वैसे भी कोई ऑपरेशन नहीं करना है तुम्हें जो मुझे बाहर जाना होगा, तो चुपचाप अपना काम करो। ये बोलते हुए राघव के चेहरे की नसें दिखाई दे रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। फिर जितने भी महिला डॉक्टर थी वो जानवी को चेक करके उसकी स्थिति बताती है। जो भी सीनियर थे वो सब ट्रीटमेंट डिस्कशन करते हैं। फिर डॉक्टरों का चीफ बोला, सर शायद ये पानी में बहुत भीगी है और बहुत स्ट्रेस लिया है, इसकी वजह से इन्हें बुखार हुआ है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ वक्त में इन्हें होश आ जाएगा, आप वो मेडिसिन दे दीजिएगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर राघव जानवी को देख के खुद से बोला, नहीं मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तब शायद इतना एहसास नहीं किया था कि मैं किस कदर पागल हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। तुम मेरी जान हो और चाह के भी ना तुम्हें खुद से दूर करने दूंगा और ना ही कभी तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। और तभी वो कुशल आता है और वो सर झुका के बोला, सर देवराज सर ने बोला है कि कल हमारा ट्रक आने वाला है, तो हो सकता है कि ज्वाला उसे रोके। राघव बोला, तो ठीक है, आने दो ज्वाला को, कल उसका आखिरी दिन होगा क्योंकि कल उसका सामना राघव से रघुवंशी से होने वाला है। और तभी राघव की नज़र जानवी पर पड़ती है जो कि होश में आ रही थी। तो राघव कुशल की तरफ देख के बोला, जाओ जल्दी से कुछ हेल्दी खाना भेजो मेरी जान के लिए।
कुशल सर झुका के वहाँ से चला जाता है। राघव जानवी के पास आके बैठ जाता है। जानवी ने अपनी आंखें खोली तो सामने राघव को देखकर वो जल्दी से बैठ गई और अपने कपड़े चेक करने लगी। राघव जानवी को देख के बोला, कुछ नहीं किया है मैंने तुम्हारे साथ। मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे बेहोशी की हालत में तुम्हारे साथ वो सब करूँ। मेरा जब मन करेगा मैं वो सब तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, वो भी होश में रहते हुए तुम्हारे। फिलहाल खाना खा लो और दवा ले लो। जानवी घबराते हुए बोली, मुझे घर जाना है, मनु अकेली है वहाँ। राघव जानवी को पकड़ के अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा मानसी को। मैंने अपने आदमी तुम्हारे घर के चारों तरफ फैलाए हैं और मधु भी वहीं है। जानवी बोले, फिर तो मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कहीं मेरी मानसी के साथ कोई ज़बरदस्ती ना हो जाए। राघव कुछ बोलने वाला था कि एक नौकर खाना लेकर आया और रूम में रखकर चला गया। राघव जानवी को बाहों में उठा के सोफे पर ले आया और खाना लेकर अपने हाथों से उसे निवाला जानवी की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जानवी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जिसको देखकर राघव को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, जान मुंह खोलो और खाओ, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं खिलाने के। जानवी भी जोश में बोली, आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। राघव बोला, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, अब देखो मैं कैसे तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इतना बोलकर राघव ने निवाला अपने होठों में डाला, जिसको देखकर जानवी शॉक्ड रह गई कि आखिर राघव करने क्या वाला है। फिर राघव जानवी के होठों के पास आके जबरदस्ती उसके होठों पर अपने होठों के को रख देता है और अपनी जेब से निवाला जानवी के मुंह के अंदर डाल देता है और फिर जानवी की कमर और गर्दन पकड़ के उसे हार्शली किस करने लगता है। जानवी राघव के पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए राघव के सीने पर पुश करती है, लेकिन राघव तो जानवी को किस करने में खो गया था और उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। राघव ने जानवी को ऐसे ही पूरा खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद राघव जानवी को दवाई देते हुए बोला, इसे खा लोगी या फिर मैं हेल्प करूं। राघव की बात सुनकर जानवी जल्दी से दवा लेकर खा लेती है और ये देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेडिसिन खाने के बाद जानवी राघव से बोली, रात हो गई है, अब तो मुझे जाने दीजिए। राघव जानवी की तरफ देख के थोड़ा गुस्से में बोला, नहीं, आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ सोना है। राघव की बात सुनकर जानवी सॉफ्ट रह जाती है और राघव को देखने लगती है। राघव एरोगेंट स्माइल के साथ बोला, क्या? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही तो कहा था ना कि मैं आ जाऊँ आज तुम्हारे पास, अपना प्यार पूरा कर लूँ, तो अब कर रहा हूँ। और हाँ, जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मानसी के पास अब भी मेरे आदमी है। अब चुपचाप जाके बिस्तर पर लेट जाओ। राघव की बात सुनकर जानवी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन राघव की बातें तो उसे माननी ही थी, तो वो खुद से बोली, कल इसका फैसला मैं लूँगी, ज्वाला के रूप में, राघव सिंह रघुवंशी। इतना बोलकर जानवी चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। राघव अपने शर्ट के बटन खोलते हुए जानवी के पास आ गया। यह देखकर जानवी की सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी और वो बहुत घबरा रही थी, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर राघव ने अपनी शर्ट उतारकर जमीन पे फेंक दी और जानवी के ऊपर झुक के बोला, तैयार हो जाओ आज पूरी रात के लिए। राघव के ऐसे झुकने से जानवी ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और बेडशीट को कस के पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो जानवी ने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने राघव नहीं है, तो उसकी सांस में सांस आई, लेकिन तभी बगल से राघव ने जानवी को खींचकर अपने ऊपर सुला लिया। राघव की शर्टलेस बॉडी पे जानवी सोई हुई थी और उसकी पूरी बॉडी राघव की बॉडी के ऊपर थी, जिससे जानवी का सीना राघव के सीने से टच हो रहा था, लेकिन राघव ने जानवी की कमर को कस के पकड़ा था, जिससे जानवी उठ भी नहीं पा रही थी। जानवी के ऐसे टच से राघव का दिल जोर से धड़क रहा था और वो खुद पे से अपना कंट्रोल खो रहा था। और फिर राघव अपने होठों को जानवी के गाल पर, उसके चेहरे पर फेर रहा था और साथ ही जानवी के गाल पर बाइट कर रहा था। जानवी के ऐसे राघव के ऊपर होने से जानवी की बॉडी राघव को अच्छे से दिख रही थी और राघव पागल हुआ जा रहा था। चैप्टर 24। जानवी राघव की शर्टलेस बॉडी के ऊपर थी, जिसे जानवी की सांसें थम सी गई थी, क्योंकि वो कभी किसी के इतने करीब नहीं गई थी, लेकिन आज राघव ने हद ही कर दी थी। राघव अपने होठों से जानवी के चेहरे के टच किए जा रहा था। जानवी राघव के ऐसे टच करने से सिहर रही थी। फिर राघव ने जानवी को कस के पकड़ा और बोला, चुपचाप सो जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। जानवी बोली, आप और मैं ऐसे एक साथ एक बिस्तर पे कैसे? जानवी ने इतना कहा ही था कि राघव ने अपनी एक उंगली जानवी की होठों पर रख दी और बोला, मुझे अगर तुम्हारे करीब आना है तो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, और तुम तो पहले ही मेरे जिस्म में, मेरी आत्मा में बसी हो, तो अलग सोएं या एक साथ सोएं फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी राघव से रघुवंशी का डिसीजन पत्थर की लकीर है, और आज मेरा फैसला है कि तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगी, जिससे मैं भी थोड़ा सुकून से सो सकूं। हर रात तो वैसे भी तुम्हारे लिए तड़पता हूँ, आज जब तुम मेरे इतने करीब हो तो मैं क्यों तड़पूं। राघव की बात सुनकर जानवी बच्चों जैसा फेस बनाकर राघव को देखने लगती है। वो इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी, बिल्कुल एक 5 साल की क्यूट सी प्यारी सी बच्ची की तरह। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। जानवी को ऐसे देखकर राघव ने भी एक प्यारी सी स्माइल दी और बोला, जान ऐसे मत देखो, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जानवी ने जब ये सुना तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और राघव के सीने पर सर रख के सो गई। ये देखकर राघव को बहुत अच्छा लग रहा था।
और उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। आखिर इतने दिनों बाद उसकी इच्छा जो पूरी हो रही थी, जानवी के साथ सोने की। जानवी का घर। मानसी जानवी का इंतज़ार कर रही थी और तभी उसे बाहर कोई जाता हुआ दिखाई दिया, तो वो भी दिखने के लिए बाहर चली गई और तभी वो किसी से टकरा गई। सामने माधव खड़ा था, तो वो माधव को देखकर शॉक्ड रह गई और बोली, तुम? माधव भी शॉक्ड होकर बोला, तुम और यहाँ? मानसी बोली, मेरा घर है तो मैं नहीं तो क्या, तुम्हारे परदादा का भूत होगा यहाँ पे? माधव बोला, एक मिनट, ये जानवी भारद्वाज का घर है ना? मानसी बोली, हाँ मेरी दीदी है, लेकिन तुम्हें क्या काम है उनसे? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? मेरी स्कूटी तोड़ के मन नहीं भरा? माधव मुंह बना के बोला, यार मैंने तुम्हारी स्कूटी का नुकसान तो भर दिया है ना। मानसी बोली, हाँ तो क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारे नुकसान भरने से तुम्हारी गलती कम हो जाएगी? माधव अब चिढ़ रहा था। वो बोला, हाँ तो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सही सलामत तो मेरे सामने खड़ी हो। ये सुनकर मानसी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, हाँ तो ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे कुछ हो जाना चाहिए था, तब तुम्हारी गलती होती? माधव इरिटेट होकर बोला, यार तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। मानसी कमर पर हाथ रखे बोली, अब जब गलती तुम्हारी निकल रही है तो स्मार्ट बन रही हो। मुझे यार वार मत बनाओ, मैं तुम्हारी यार वार नहीं हूँ। मानसी माधव अपने बालों को नोचते हुए बोला, यार भाई कहाँ फंसा दिया आपने। फिर वो मानसी की तरफ देख के बोला, देखो तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई ने उसे अपने पास रखा है और मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। तुम अकेली थी यहाँ पर इसलिए, ऐसा भाभी ने कहा है। मानसी शॉक्ड होकर बोली, कौन भाभी? माधव बोला, तुम्हारी बहन जानवी भारद्वाज मेरी भाभी होने वाली मिसेस राघव सिंह रघुवंशी। मानसी बोली, मेरी दी है वो कोई तुम्हारी भाभी भाभी नहीं है। इतना बोलकर मानसी वापस घर में चली गई। घर में आके मानसी खुद से बोली, दी राघव सिंह रघुवंशी के पास है, कल कैसे अपना मकसद पूरा करेंगी? मुझे कुछ भी करके दी को सुबह तक राघव के चुंगल से निकालना होगा, लेकिन सुबह पहले इसे तोते का काम तमाम करना होगा। का वक्त राघव का फार्म हाउस। राघव और जानवी अब भी उसी पोजीशन में सोए हुए थे और तभी जानवी की आंखें खुली तो देखा राघव ने अब भी उसकी कमर को कसकर पकड़ के रखा है। जानवी ने राघव की तरफ देखा जो कि अब भी सो रहा था, तो वो धीरे से खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन राघव की पकड़ जानवी पे मजबूत थी, तो वो धीरे से बोली, नींद में भी पत्थर के जैसा दबा के रखा है, जरा सा छोड़े तो सही, मैं यहाँ से निकल सकूँ। और तभी राघव बोला, जान मुझसे दूर जाना मुश्किल है तो छोड़ दो अपनी ये कोशिश। जानवी ने ये सुना तो वो शॉक रहकर राघव को देखने लगी, जो कि अब भी आंखें बंद किए हुए था। जानवी राघव को देख रही थी कि राघव जाग रहा है या नहीं, और उसे पता भी नहीं चला। तो राघव बोला, जान ऐसे मत देखो, अभी तक तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके बाद तो तुम भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे खुद पर। जानवी बोली, प्लीज़ सर अब तो मुझे जाने दीजिए, मुझे घर पर मानसी अकेली है। राघव बोला, मैंने कहा ना कि मधु है वहाँ पर, उसके होते हुए मानसी को कुछ नहीं होगा, तो चुपचाप तुम मेरे पास ऐसे रहो। जानवी का घर। मानसी उठी तो उसे याद आया कि उसे पहले माधव को यहाँ से भगाना है। वो बाहर आई तो देखा माधव अब भी खड़ा था, तो वो माधव को देख के बोली, चलो अच्छा है, बड़े भाई ने छोटे भाई को तो मेरा बॉडीगार्ड बना ही दिया है। माधव बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मानसी बोली, यही कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें और कोई काम तो आता है नहीं। मानसी बोली, यही कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें और कोई काम तो आता नहीं होगा, तो यही दे दिया होगा, एक सामान्य सी लड़की का बॉडीगार्ड बनो। माधव गुस्से से, भाई ने भी पता नहीं क्या करने बोला है, जाने दो, वैसे भी भाई ने रात में बोला था ख्याल रखना है, और वैसे भी अब सुबह हो गई है तो अब मेरा यहाँ क्या काम। इतना बोलकर माधव चला गया। फिर मानसी खुद से बोली, चल मानसी, पहला प्लान तो तेरा सक्सेसफुल हो ही गया, अब दूसरे का काम करना है, एक भाई को तो उल्लू बना ही दिया है, अब दूसरे की बारी है। इतना बोलकर मानसी अंदर आ जाती है। राघव का फार्म हाउस। जानवी अब भी राघव के ऊपर सोई थी, उसे जाना था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी जानवी का फ़ोन बजा तो जानवी राघव की तरफ देखने लगी। राघव बोला, जिसका भी है स्पीकर पे डालो। बेचारी जानवी अच्छी बच्चों की तरह राघव की सारी बातें मान रही थी। वो उठी तो राघव भी उठने लगा, लेकिन सारी रात एक ही पोजीशन में सोने की वजह से उसकी पीठ अकड़ गई थी, क्योंकि जानवी भी थी उसके ऊपर। फिर जानवी ने कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डाल दिया और बोली, हाँ मानू, तू ठीक तो है ना? मानसी हल्का सा रोते हुए बोली, नहीं दी, मैं नहीं ठीक हूँ। जानवी राघव की तरफ देख के बोली, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? मानसी बोली, नहीं दी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि रात भर मेरा बॉडीगार्ड खड़ा था यहाँ, लेकिन अब सुबह हो गई है तो वो चला गया और मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ दी आ जाओ ना, प्लीज़ दी। बेचारा वो भी कब तक रहता मेरी पहरेदारी के लिए। इतना बोलकर मानसी ने कॉल कट कर दिया और बोली, मुझे पता है कि राघव ने स्पीकर पर कॉल रखवाया होगा, अब मेरा काम ख़त्म। इतना बोलकर मानसी मुस्कुराने लगी। इधर मानसी राघव से बोली, सर प्लीज़ जाने दीजिए मानसी। जानवी ने इतना कहा था कि राघव ने जानवी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें,
और तुम्हें ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है। आज तुम आराम करो, लेकिन तब तक के लिए भी तो कुछ चाहिए जिससे मैं तुम्हारे बिना रह सकूं। जानवी घबराते हुए बोली, क्या चाहिए आपको? राघव जानवी के होंठों के पास अपने होंठ ले जाते हुए बोला, एक किस, वो भी एक दमदार वाली, पैसिनेट। ये सुनकर जानवी का गला सूखने लगा। वो बोली, सर मानसी। जानवी ने इतना कहा ही था कि राघव ने जानवी की कमर और गर्दन पकड़ी और अपने करीब कर कर बोला, जान, सोचने का वक्त नहीं है, जाना है तो मेरी बातों को मानना पड़ेगा। जानवी खुद से बोली, जल्दी कर जानवी, मनु की तबीयत खराब है, लेकिन इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस अपने मन की करनी है। इतना बोलकर जानवी थोड़ा आगे बढ़कर अपने होंठों से राघव के होंठों को छूकर अलग हो जाती है। राघव नाराज होते हुए बोला, जान, तुम्हें तो किस करना भी नहीं आता। इतना बोलकर राघव ने जानवी को दबोचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। राघव जानवी को होंठों को लिक कर रहा था। जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राघव जानवी के लोअर लिप्स को अपने होंठों के बीच में दबाकर लिक कर रहा था। राघव ने जानवी को इतने पास रखा हुआ था कि उसकी और जानवी की बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई थी। राघव तो शर्टलेस था, तो जानवी का सीना राघव के सीने से चिपका हुआ था, जिससे जानवी को अजीब सा लग रहा था। करीब करीब आधे घंटे के बाद राघव ने जानवी के होंठों को रिलीज़ किया। वो बोला, आज का दिन शायद मेरे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि तुमने टेस्ट जो किया है सो भी सुबह सुबह मैंने। आज तो जो ज्वाला का काम ही तमाम हो जाएगा। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। जानवी अपनी नजरें झुका कर बोली, सर शर्ट तो पहन लीजिए। राघव जानवी को बहुत प्यार से देखते हुए बोला, तुम पहना दो तो पहन लूँगा, वरना मुझे तुम्हारे सामने ऐसे रहने में बहुत अच्छा लगता है। जानवी बोली, सर मैं चली जाऊँगी, आप रहने दीजिए। जानवी की बात सुनकर राघव को गुस्सा आ गया। वो बोला, वो मेरा फैसला है, अगर तुम्हें नहीं पहनाना है तो मत पहनाओ। इतना बोलकर राघव शर्टलेस ही जानवी को अपने बाहों में उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। रात का वक्त, जानवी का घर। जानवी और मानसी साथ में बैठे थे। मानसी बोली, आज क्या करने वाली हो तू? जानवी सोचती बोली, पता नहीं मनु, स्थिति देखकर फैसला करना होगा। और तभी जानवी की पायल वाइब्रेट होने लगी, तो वो बोली, मनु मैसेज आ गया है, मुझे जाना होगा, तू अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो तो मुझे मैसेज करना। मानसी ने हाँ में सर हिला दिया और जानवी ज्वाला का रूप बनाकर वहाँ से अंधेरा करके निकल गई। दिल्ली शहर का जंगल। सारा ग्रुप खड़ा था और ज्वाला का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ ज्वाला आई। चबूतरे पे खड़े होकर ज्वाला बोली, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमें देवराज का ट्रक रोकना नहीं है, बल्कि नुकसान करना है। पास के नदी में सारा सामान गिराना है। और तभी एक नकाबपोश हाँफते हुए आया और बोला, ज्वाला बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ज्वाला बोली, लेकिन हुआ क्या है ज्वाला 20? ज्वाला 20 बोला, देवराज के आदमी जब तक यहाँ पहुँचे तब तक हम अपना काम कर चुके होते। ये बात शायद राघव सिंह रघुवंशी को पता चल गई थी, इसलिए उसने देवराज के सबसे अच्छे दोस्त अखिल मिश्रा के आदमियों को भेजा है। और जब तक हम उनका सामना करेंगे राघव आ जाएगा। और आप तो जानती हैं कि राघव का सामना करना बहुत मुश्किल है, वो अकेला 100 पे भारी है। ज्वाला 20 की बात सुनकर सब ज्वाला से बोले, ज्वाला अब क्या करें, क्या हमें लौट जाना चाहिए? सबकी बात सुनकर ज्वाला खुद से बोली, बात तो सही है कि राघव सर का सामना करना बहुत मुश्किल है, और तभी तो आज तक उनके आने से पहले मैं अपना काम निपटा देती थी, या फिर उनके आ जाने के बाद। लेकिन अगर अब पीछे हट गई तो राघव सर को लगेगा कि ज्वाला डर गई, और हमारे ग्रुप में भी यही बात लगेगी, तो अब पीछे नहीं हो सकती। कुछ सोचना होगा जानवी। सब परेशान थे और तभी ज्वाला मुस्कुरा के बोली, अब सब जाएं और ट्रक का नुकसान करें, मैं अक्षय मिश्रा के आदमियों और राघव सिंह रघुवंशी को संभालता हूँ। ज्वाला की बात सुनकर सब शॉक्ड रह गए और सब लोग एक साथ बोले, लेकिन ज्वाला आप अकेले कैसे? सब ने इतना ही कहा था कि ज्वाला बोली, विश्वास कीजिए मैं संभाल लूँगा, आप सब जाएं। सब लोग ज्वाला का ऑर्डर मानकर चले जाते हैं और फिर ज्वाला खुद से बोली, अब देखो मैं कैसे एक तीर से दो शिकार करती हूँ। इतना बोलकर ज्वाला मुस्कुरा देती है।